बांदा हमारे देश हिंदुस्तान के सूबे उत्तर प्रदेश के दक्षिण में ये ज़िला मौजूद है, जो 25 डिग्री अक्षांश 80 डिग्री 23 देशांतर स्थिति है। इसके उत्तर में जमुना नदी, पूर्व में इलाहाबाद का ज़िला, दक्षिण में विंध्याचल पर्वत का सिलसिला एवं पुरानी रियासतें रीवा, पन्ना, अजयगढ़, वर्तमान में मध्य प्रदेश, और पश्चिम में केन नदी और हमीरपुर का ज़िला है। इस भूभाग का नाम बुंदेलखंड ज़िला बांदा है। शहर बांदा की सीमाएं एवं नामकरण की वजह इस नाम के ज़िले के पश्चिमी सिरे पर दरियाई केन पूर्वी किनारे पर विंध्याचल पहाड़ के सिलसिले की एक पहाड़ी के दामन में शहर बांदा के बस्ती मौजूद है, जिसमें 2 मौजों की आराजी सम्मिलित है। शहर के पूर्वी भाग की आबादी मौजा लड़ाका पुरवा और पश्चिमी भाग की ज़मीन भवानी पुरवा के नाम से अब सरकारी कागजात में दर्ज है। इसके हुदूद अरबा यानी चारों ओर, उत्तर की ओर मौजा कनवारा, पूर्व की तरफ मौजा पलहरी, दक्षिण में मौजा सोना और पश्चिम में केन नदी और उसके पार मौजा भूरागढ़ और किला मौजूद है। बांदा नाम पड़ने की वजह ये बयान की जाती है कि किसी पुराने ज़माने में कोई ऋषि मुनि बामदेव नामी यहाँ आए थे और उन्होंने इस पहाड़ी पर, जिसके दामन में चारों तरफ आज शहर की आबादी है, निवास किया था। उनकी यादगार में इस पहाड़ पर एक मंदिर भी बना हुआ है। उन्हीं के नाम के संबंध में इस बस्ती का नाम बामदेव हुआ, जो अधिक प्रयोग से बांदा हो गया। बांदा गजेटियर की पृष्ठ 208 में लिखा है कि प्रारंभिक काल में यहाँ के मूल निवासी कोल भील थे, जिन्होंने मोहल्ला खुटला आबाद किया था। उनका पेशा लूटमार करना था और उनका नायक एक दूबे ब्राह्मण था, जिसे मेहर राजपूत के ब्रजराज ने पराजित किया था। इस ब्रजराज के 2 भाई भवानी और लड़ाका नामी थे, जिनके नाम पर लड़ाका पुरवा और भवानी पुरवा 2 गांव आबाद हुए। यहाँ के इतिहास का पता पृथ्वीराज चौहान के समय से चलता है, जो सन 1200 ईस्वी से प्रारंभ होता है। 18वीं सदी में सबसे पहले राजा गुमान सिंह, जो छत्रसाल का पौत्र था, बांदा को अपनी राजधानी बनाया। प्रारंभिक आबादी निम्नी नाले के उस पार राजा के बाग और राजा के तालाब के समीप आबाद हुई। फिर बाद में आबादी बढ़ी और दूसरे मोहल्ले आबाद हुए। शमशेर बहादुर सानी और नवाब जुल्फ़िकार बहादुर ने महल्लात, सराएं, जामा मस्जिद, तालाब आदि इमारतें बनवाईं। नवाब शमशेर बहादुर सानी से सन 1812 ईस्वी में मुआहदे की पुष्टि हो जाने के बाद मिस्टर रिचर्डसन एजेंट गवर्नर जनरल ने मोहल्ला अर्दली बाजार और सराएं बनवाईं, जो बाद में मिस्टर मेन कलेक्टर के नाम से सीमेन साहब की सराएं मशहूर हुईं। जरनैली कोठी बनवाई गई, जिसमें साल में 2 मरतबा सेशन जज बनारस से आकर ठहरा करता था और संगीन मुकदमात की सुनवाई किया करता था। सन 1854 ईस्वी में मिस्टर काल्वन लेफ्टिनेंट गवर्नर के बांदा आगमन पर उनकी यादगार में काल्वनगंज आबाद हुआ। हिम बहादुर गोसाई में गोसाईगंज बसाया। नवाब बांदा की फौज के रहने पर मोहल्ला छावनी, लश्कर हाथी खाना व शुतुर खाना व अस्तबल खाना के मोहल्ले आबाद हुए। नवाब अली बहादुर प्रथम का पूरा समय सन 1790 ईस्वी से सन 1802 ईस्वी तक बुंदेलखंड की विजयों और शांति व सुरक्षा कायम करने में गुजरा। जंगी साजो सामान के लिए नवाब ने बारादरी से थोड़े फासले पर लोहारों को आबाद किया था, जो नवाब की सेना के लिए तलवारें और युद्ध में प्रयोग होने वाला सामान तैयार करते थे। इनकी आबादी गुलाब नाके में लोहारों की गली के नाम से मशहूर है। बलखंडी नामी एक मजजूब फकीर के नाम की मुनासबत से बलखंडी नाका प्रचलित हुआ। आखिर में अली बहादुर सानी के ज़माने में अलीगंज और बंगाली क्लर्कों की आबादी से बंगालीपुरा प्रचलित हुआ। मगरिबी साहब के हाथे के अंदर शहर में गूलर का एकमात्र पेड़ होने की वजह से इस मोहल्ले का नाम गूलर नाका हो गया। इस बस्ती के निवासियों के आपसी संबंध नवाबी समय से मिलनसार चले आ रहे हैं, जिसका दर्शन मेले, ठेलों और त्योहारों के मौक़ों पर खूब होता है। सावन के महीने में मेला नवाब साहब के तालाब पर होता है, जिसमें हजारों स्त्री पुरुष सम्मिलित होते हैं। कुंवार के महीने में रामलीला भी बहुत शानदार तरीके पर होता है। क्योंकि इसका खास संबंध इस जिले से है, श्री रामचंद्र जी अपने वनवास के समय में सबसे पहले इस जिले के चित्रकूट स्थान पर आकर रहे थे और लगभग 3 साल से अधिक समय तक यहाँ निवास किया था। यही निवास के समय में उनके भाई भरत जी उनको लेने के लिए आए थे, अतः उनके नाम से भरतपुर की एक बस्ती चित्रकूट के समीप आज भी मौजूद है।
इन खास हिंदुस्तानी मेलों के अतिरिक्त यहाँ के हिंदू नगरवासियों में एक प्रथा ये भी है कि जब उनकी कोई मन्नत पूरी होती या शादी विवाह करके घर लाते हैं तो बधाई पूजने के लिए रोशन चौकी और बाजे बजाते हुए अधिकतर स्त्रियां और उनके साथ कुछ पुरुष भी सम्मिलित होकर महेश्वरी मंदिर जो नगर के मध्य में मौजूद है जाते हैं और लगभग हर दिन एक छोटा सा मेला मंदिर पर हो जाता है। तो ये थी बांदा शहर की ऐतिहासिक कहानी, जहाँ हर गली, हर मोहल्ले और हर नाम के अंदर एक पूरा इतिहास अंकित है। ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के बारे में जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ बुंदेली लहर यूट्यूब चैनल पर।